हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जेके एसएसबी जेई सिविल के जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर्स हुए हैं उनको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास जो है दो पेपर्स अवेलेबल हैं, 2013 वाली जो एग्ज़ाम हुआ था एंड 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था। गाइज, लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनको आप सॉल्व और उनको आप एनालाइज करें अच्छे से। ठीक है, तो ये जो दो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक 2013 में और 2015 में, इनके पेपर्स को हमने कंबाइन करके हमने सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। यानी कि पार्ट 1 जो रहेगा उसमें आपके लिए रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स से लिए गए अभी तक क्वेश्चंस, फ्लूइड मैकेनिक्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें दूसरे सब्जेक्ट को हम इंक्लूड करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। और गाइस, जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दिया करूँगा ताकि आप साथ साथ में ही आंसर दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। Question number 1 is the loss of head at the exit of a pipe is। तो जो लॉसेस होते हैं पाइप में वो दो टाइप्स के होते हैं, मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो वो आप डार्सी-वेज़बैक की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने माइनर लॉसेस कैलकुलेट करने हैं तो उनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, चाहे वो लॉस ड्यू टू एग्जिट ऑफ पाइप हो या लॉस एट द एंट्रेंस ऑफ पाइप हो या ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट हो। बहुत सारे लॉसेस होते हैं। ये जो है थोड़ा बहुत जो है एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है यहाँ से क्वेश्चन पूछना, इसलिए आपने इस टॉपिक पे अच्छी खासी होल्ड बनानी है। तो लॉस ड्यू टू एग्जिट ऑफ पाइप इज v²/2g। ठीक है, तो ये आपने रट ही लेना है, याद करना है, जैसे ये करना है आपने करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप एट अ कॉन्स्टेंट रेट इज कॉल्ड। जब फ्लो हो रहा है किसी भी पाइप से एट कांस्टेंट रेट तो उसको हम क्या बोलते हैं। चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो गाइज, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ज़रूरी पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म फ्लो होता क्या है और स्टडी फ्लो होता क्या है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन याद है तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। तो इसका आंसर रहेगा पार्ट 1 स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो, क्योंकि स्टडी हम किसको कहते हैं, अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही हैं तो वो स्टडी फ्लो हुआ, और अगर वेलोसिटी जो है उस फ्लूइड की वो कांस्टेंट रही किसी भी टाइम पे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस तो वो होता है यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट व्हेन अ कंट्रैक्टर इज। व्हेन ए कंट्रैक्टर होता क्या है, जैसे ही फ्लो हो रहा है तो जो नैरोएस्ट पार्ट बनता है उसमें, तो उसको हम व्हेन ए कंट्रैक्टर बोलते हैं। उसमें पूछा गया है कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी है। इट्स सिंपली इक्विवेलेंट टू √2gh। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशंस ऑफ चेज़ियस कोएफिशिएंट इज। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत एग्जाम्स में आते हुए देखा, ये फेवरेट ही मान लो आप एग्जामिनर का रहता है ये वाला क्वेश्चन। इसको हमेशा के लिए आप रट ही लो, एक ही बार में रट लो कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, L⁻1/2 T⁻−1। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप v=c√mi इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आपने रटना ही है, L⁻1/2 T⁻−1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। बैरोमीटर का फंक्शन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है, प्रेशर इन पाइप्स एंड चैनल्स, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, तो सबको ही आता होगा। इसका आंसर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओपन चैनल्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस आर जो होता है उसको वो होता क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस कहें या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कहें एक ही बात है। ये जो होता है ये होता है एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The flow in a pipe is laminar when the Reynolds number is। Reynolds number की वैल्यू कितनी होती है अगर लैमिनार फ्लो होता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। लेस देन 2000 या 2000 से 2500, 2500 से 5000 तक या मोर देन 5000। तो इसका आंसर रहेगा लेस देन 2000। लेकिन गाइज आप यहाँ पर कभी कभी जो है एग्जामिनर थोड़ा बहुत ट्रिकी होना चाहता है तो वो फ्लो इन पाइप की जगह पूछता है ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो उसमें रहती है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो होते हैं लेस देन 500 रहती है।
ये डिफरेंस आप हमेशा के लिए याद रखना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग ए नॉच इन लिक्विड्स। नॉच या वेयर, उनसे हम क्या मेजर करते हैं? प्रेशर, वेलोसिटी, डिस्चार्ज या वॉल्यूम? इसका आंसर रहेगा डिस्चार्ज। वेयर से हम या नॉच से हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉड्स नंबर इज द रेशो ऑफ ए ऑप्शन इनर्शिया टू विस्कस फोर्स, नेक्स्ट इज ग्रेविटी अपॉन इनर्शिया, थर्ड इज इनर्शिया अपॉन ग्रेविटी, विस्कस अपॉन इनर्शिया। गाइस ये बहुत सारे नंबर होते हैं, फ्रॉड्स नंबर हो, मैच नंबर हो, इनमें से एक आता ही आता है एग्जाम में, तो इनको भी आपने किसी न किसी ट्रिक से याद रखना है। मैंने अपनी ट्रिक रखी है, आप अपनी ट्रिक बना लीजिए। अगर किसी को ट्रिक चाहिए तो मैं फिर कमेंट्स में मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा ट्रिक्स क्या कैसे याद रखना है इसको, ठीक है। तो इसको रहता है फ्रॉड्स नंबर इज इनर्शिया अपॉन ग्रेविटी, यानी कि सी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज। ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है बहुत सारे एग्जाम्स में, इसका यूनिट पूछा गया है। इसका आंसर रहेगा डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैच कंफ्यूज नहीं होना कि इसने क्या पूछा है, इसने ऐसा यूनिट नहीं पूछे, ऐसा यूनिट होती तो दैट वाज न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए यूनिफॉर्म बॉडी 3 मीटर 2 मीटर एंड 1 मीटर डीप, ठीक है, ये फ्लोट कर रही है पानी पे, तो डेप्थ ऑफ इमर्शन दिया गया है आपको 0.6, तो वेट ऑफ बॉडी आपने बताना है। इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आप वॉल्यूम निकालेंगे कि जो बॉडी है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। उसमें क्या होगा 3 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू डेप्थ ऑफ इमर्शन जितनी है 0.6, ठीक है। जैसे आपको वॉल्यूम आ गया तो उसके बाद आप उसका वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेट वॉल्यूम निकाल लिया आपने, उसके बाद वेट ऑफ बॉडी कितना होता है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ। पानी कितना डिस्प्लेस हुआ 3.6 जो हमने अभी वॉल्यूम निकाला इंटू 9.81, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है? सीसी इंटू सीवी, सीसी अपॉन सीवी, सीवी अपॉन सीसी, या अंडर रूट ऑफ सीवी अपॉन सीसी। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू सीसी इंटू सीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो विस्कोसिटी जो है फ्लूइड की, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? उसमें जो होता है वो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो विस्कोसिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना अगर गैसेस का पूछेगा तो उसमें अगर टेम्परेचर राइज होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a horizontal venturimeter has inlet and throat diameter as 30 cm and 15 cm respectively. The reading of differential manometer connected at inlet and throat is 20 cm of mercury. The difference in pressure head is. इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें आप सबसे पहले एरिया नंबर 1 कैलकुलेट कीजिए। एरिया नंबर 1 आप कैलकुलेट कीजिए 30 जो इनलेट पे दिया गया है वहाँ पर आप एरिया कीजिए कैलकुलेट π/4 d स्क्वायर से। उसके बाद आप आएंगे थ्रोट पे, थ्रोट पे आप एरिया कैलकुलेट कीजिए, सेम फार्मूला π/4 d स्क्वायर। उसके बाद आपने जो है डिफरेंस निकालनी है प्रेशर में, ठीक है। तो उसकी फार्मूला क्या होती है? H इज इक्वल टू x इंटू SH अपॉन SW माइनस 1। SH क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हैवियर लिक्विड की, और SW हो गई, यहाँ पर हमने एज्यूम किया वाटर के साथ इसको कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो इस फार्मूला में आप पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर हैमर इज काज्ड ड्यू टू। वाटर हैमर किस चीज की वजह से होता है? इट्स काज्ड ड्यू टू इलास्टिक मटेरियल ऑफ पाइप, सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, इनकम्प्रेसिबिलिटी और सडन ओपनिंग ऑफ ए वाल्व। तो वाटर हैमर होता क्या है? जैसे ही किसी मान लो आप पाइप से फ्लो हो रहा है, अगर हम सडनली उसके वाल्व को क्लोज कर देंगे तो उसमें जो होता है वाटर हैमर आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, सडन क्लोजर ऑफ ए वाल्व इन पाइप फ्लो। नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन द शेप, साइज एंड द हेड ऑफ ए लिक्विड ऑफ एन ऑरिफिस मीटर अंडर विच द फ्लो टेक्स प्लेस, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेरीज इन द रेंज। ऑरिफिस मीटर में सीधे पूछा गया है CD की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। ऑरिफिस मीटर में अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम ले तो वो रहता है 0.622 टू 0.65। याद रखना जो ऑरिफिस मीटर का CD होता है वो हमेशा बहुत लेस होता है वेंचुरीमीटर के CD से, और वेंचुरीमीटर का CD कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वलेंट होता है ये 1, यानी कि 0.94 से लेकर 0.98। अब अगर आप याद रखना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान लें कि वो 1 के अराउंड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
मैच नंबर इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ द रेशो ऑफ, मैच नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट किन दो फोर्सेस का रेशो होता है। मैंने पहले भी कहा कि आप मैच का पूछे या रेनॉल्ड का पूछे या कोई और नंबर पूछे तो आपने किसी न किसी ट्रिक से याद करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका आंसर है इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। Next question is, any regulation having obstruction in an open stream over which the flow takes place is known as। अब इसके लिए स्ट्रीम लाइन, ऑरिफिस, वियर या वेंचुरीमीटर। अब इसके लिए आपको अगर चारों की डेफिनेशन पता है तो इजीली आप आंसर कर पाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी यानी कि वियर। वियर की डेफिनेशन ये होती है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन जब हम अक्रॉस कर देते हैं स्ट्रीम के, जिसके ऊपर से फ्लो चलता है, तो उसको हम वियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a certain flow the velocity and pressure at a point exhibit irregular fluctuations of high frequency. This is the most essential feature of which of the following flows? Compressible, laminar, turbulent या incompressible। अगर लैमिनार की बात करें हम तो उसमें क्या रहता है, उसमें इरेगुलर फ्लक्चुएशन होती है, नहीं। अगर टर्बुलेंट की बात करें तो उसमें होती है इरेगुलर फ्लक्चुएशन, ठीक है। कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। तो आंसर आपका रहेगा टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैमिनार फ्लो इज पॉसिबल व्हेन। लैमिनार फ्लो कब पॉसिबल है? द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन अ जिगजैग वे। क्या उस टाइम फ्लूइड पार्टिकल्स जो है जिगजैग वे में चलेंगे? नहीं। द रेनॉल्ड नंबर इज 3000 होगा? नहीं, वो तो 2000 से कम होना चाहिए था। नेक्स्ट इज द फ्लूइड इज हाईली विस्कस। अब हाईली विस्कस का मतलब क्या होगा? जब हाईली विस्कस होगा तो जो फ्लूइड की लेयर्स होंगी वो आपस में चिपक के रहेंगी, ठीक है। जब वो चिपक के रहेंगी तो उसमें जो होगा वो इरेगुलर बिहेव नहीं करेगा, यानी कि वो बिल्कुल आराम से चलेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि फ्लूइड इज हाईली विस्कस। नेक्स्ट इज द इरोटेशनल फ्लो मीन्स। इरोटेशनल फ्लो किसको हम बोलते हैं? इरोटेशनल फ्लो हम बोलते हैं द फ्लूइड डज नॉट रोटेट वाइल मूविंग, द फ्लूइड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द नेट रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इज जीरो, द फ्लूइड मूव्स इन पैराबोलिक लाइंस। इरोटेशनल फ्लो क्या होता है? जिसमें नेट रोटेशन जो होता है फ्लूइड पार्टिकल्स का अबाउट इट्स मास इज जीरो, ठीक है। अब इसमें आप ये नहीं मानना कि इरोटेशनल में रोटेट ही नहीं होता है, यानी कि आप कोई पहला वाला ऑप्शन जो है टिक करके आओगे कि द फ्लूइड डज नॉट रोटेट। ऐसा नहीं होता है, फ्लूइड रोटेट करता होता है लेकिन नेट रोटेशन जो होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, द नेट रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल अबाउट देयर मास इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सर्कुलर पाइप फॉर ए लैमिनार फ्लो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज वेलोसिटी इज। अगर सर्कुलर पाइप है तो उसमें लैमिनार फ्लो है तो उसमें पूछा गया है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें आएगा सेकंड ऑप्शन यानी कि 2। अगर पैरेलल फ्लो पूछा गया होता बिटवीन 2 प्लेट्स तो उसमें क्या रहता है ये रेशो, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसमें रहता है वो 1.5। ये भी आपने याद रखना है साथ में ही। नेक्स्ट इज अगर L और C जो है अपनी अपनी, if L is length of pipe, C is velocity of pressure produced due to the water hammer, then which of the following is true for rapid closure। रैपिड क्लोजर की कंडीशन पूछी गई है आपसे। अब याद ये रखना है आपने, रैपिड क्लोजर कब कहते हैं हम या ग्रेजुअली क्लोजर कब कहते हैं हम, ठीक है। इसका आंसर रहेगा अगर वो टाइम टेकन फॉर द वैल्यू क्लोजर इज लेस देन 2L/C, ठीक है। तो ग्रेजुअल कब हम बोलेंगे? अगर वो ग्रेटर देन 2L/C होता है, जैसे हम वो नॉब क्लोज करते हैं, वैल्यू क्लोज करते हैं, अगर हम 2L/C टाइम से कम टाइम में वो करते हैं तो वो बन गया रैपिड क्लोजर। अगर वो हम 2L/C टाइम से ज़्यादा ले रहे हैं हम, ठीक है, तो वो बन गया ग्रेजुअल क्लोजर। नेक्स्ट इज द पाथ टेकन बाय स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी इज। जैसे आप चिमनी देखते हो तो उसमें से जो स्मोक निकलता है तो वो कौन सी पाथ फॉलो करता है? स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन या ब्रेक लाइन। इसके लिए आपको इन चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन और ब्रेक लाइन। इसका ऑप्शन रहेगा स्ट्रीक लाइन। अब स्ट्रीक लाइन अगर मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करूं यहाँ पर, आप मान के चलिए कि स्पाइडर होता है। स्पाइडर में क्या होता है? सेंट्रल बॉडी होती है उसकी और उसके बहुत सारी लेग्स होते हैं, यानी कि सपोज 6 या 8 लेग्स होते हैं। अब अगर क्या होता है, वो सारी लेग्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? जो मेन बॉडी होती है उसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं। अगर उन लेग्स को मैं आपस में ज्वाइन कर दूं, यानी कि एक लाइन बना लूं जो उसके लेग्स को कनेक्ट करती है, तो वो बनती है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रीक लाइन, ठीक है। यानी कि अगर जैसे ही चिमनी से स्मोक निकलता है, वो सोर्स तो एक ही रहता है ना,
कॉमन पॉइंट से होके वो निकलते हैं और फिर अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अब अगर उन्हीं एंड्स को मैं ज्वाइन करूं तो वो कौन सी पाथ बनती है, वो बनती है स्ट्रीक लाइन की पाथ। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट्स, ये दो लाइंस होती हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और नेक्स्ट होती है टोटल एनर्जी लाइन। इन दोनों में से आप याद ही रखना है कि उसमें क्या होता है, टोटल एनर्जी लाइन में क्या होता है। टोटल एनर्जी लाइन में सारी एनर्जीज होती हैं प्रेजेंट, ठीक है, चाहे वो काइनेटिक हो, प्रेशर हो या डेटम हेड हो। अब हाइड्रोलिक में क्या होता है, हाइड्रोलिक में काइनेटिक हेड जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फोर्स वोर्टेक्स द राइज ऑफ लिक्विड लेवल एट द एंड्स इज, ये क्वेश्चन मैंने इस पे टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इस चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप किसी भी कंटेनर में अगर आपके पास फ्लूइड है और जैसे उसमें वोर्टेक्स फ्लो आया, ठीक है, जैसे उसमें वोर्टेक्स फ्लो आया तो उसमें क्या हो जाता है, एंड्स पे हो जाती है लिक्विड की लेवल राइज और सेंटर पे हो जाती है वो डिप। अब वो जो राइज हुआ होता है वो इक्वलेंट होता है डिप के, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इक्वल टू द फॉल ऑफ लिक्विड लेवल एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जितना राइज होगा एंड्स पे उतना ही फॉल होगा सेंटर पे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक जंप ऑकर्स व्हेन द फ्लो चेंज फ्रॉम, हाइड्रोलिक जंप कब आता है, हाइड्रोलिक जंप में कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो लगातार वो पूछता है, हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप या कब बनता है हाइड्रोलिक जंप। तो इसमें क्या रहता है, सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, यानी कि अनस्टेबल फ्लो से वो स्टेबल फ्लो में आ जाता है, तब उसको हम हाइड्रोलिक जंप मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज Darcy-Weisbach इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू, Darcy-Weisbach इक्वेशन से क्या निकलता है हमें, सडन एनलार्जमेंट, सडन कंट्रैक्शन, फ्रिक्शन या विस्कोसिटी। जो सडन एनलार्जमेंट या सडन कंट्रैक्शन होती है ये माइनर लॉसेस में आता है, ठीक है, लेकिन Darcy-Weisbach से हम मेजर लॉसेस निकालते हैं और मेजर लॉस होता है फ्रिक्शन का, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन का। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कंटिन्यूटी इक्वेशन किस लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें आपने कभी कभी होता है कि एनर्जी और मास में इसमें गड़बड़ हो जाती है, वो आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि इट्स बेस्ड ऑन मास, ठीक है। मास में क्या होता है, देखिए मास में क्या होता है, इट्स कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, किसी भी ट्रिक से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो गाइज कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप वो भी कमेंट नीचे कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को इंक्लूड करें, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें भी साथ साथ में ही मोटिवेशन मिलती रहे। ओके गाइज, थैंक्स।